हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू बैक बेंचर्स। मैं हूं रितेश और हम बात कर रहे थे राजस्थान ज्योग्राफी। ठीक है, राजस्थान ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ रहे थे लेक्स, और लेक्स में हम बात कर रहे थे फ्रेश वाटर लेक्स की, क्योंकि सैलाइन वाटर लेक्स हमने कर ली थी, यानी खारे पानी की झीलें हमने कर ली थी। और हम बात कर रहे थे मीठे पानी की झीलों की। मीठे पानी की झीलों की भी हम काफी प्रमुख जो झीलें हैं उनके बारे में हम बात कर चुके थे। जो हमारी अगली झील है जिसके बारे में हम बात करने वाले थे वो थी हमारी 8वीं झील, और वो झील कौन सी है? हमारी अन्ना सागर। अन्ना सागर लेक। देखिए, सबसे पहले अगर हम इसके लोकेशन की बात करें तो लोकेशन इसकी है अजमेर। ठीक है दोस्तों, ये अजमेर में पड़ती है। अगर इसके निर्माण की बात करें, इसका कंस्ट्रक्शन जो है वो किसने करवाया था, तो इसका कंस्ट्रक्शन करवाया था अर्णोराज ने। और ये जिस नदी से मिलकर बनी हुई है, या फिर ये जिस नदी से इसका निर्माण हुआ है, वो नदी कौन सी है? बांडी नदी। ठीक है, तो सबसे पहले इसका निर्माण कराया था अर्णोराज ने। अर्णोराज, ठीक है। और ये जिस नदी पर बनी हुई है वो है बांडी। और अगर इसके लोकेशन कंस्ट्रक्शन पीरियड की बात करें, यानी कब इसका निर्माण हुआ था, तो इसका निर्माण हुआ था लगभग 1136 से 1137 में। ठीक है, देखिए झीलों का जो निर्माण काल है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। जो मेन चीज हमें याद रखनी होती है झीलों के बारे में, वो उस झीलों की लोकेशन, उसका कंस्ट्रक्शन किसने करवाया और उसकी वो किस नदी पर बनी हुई है। ठीक है, ये बहुत ही कम रेयर केसेस में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आपको साथ में बताया है ताकि एक बार आपको थोड़ा बहुत इसका आइडिया रहे कि ये कौन से लगभग कौन से सन में बनी थी, ये कौन से लगभग सन में बनी थी। ठीक है, इस तरह से। और दूसरी चीज हमें झीलों के बारे में याद रखनी होती है, जैसे उसके बारे में कोई स्पेसिफिकेशन हो। तो जैसे हमने पुष्कर के बारे में पढ़ा था, जैसे हमने खारे पानी की झीलों के बारे में पढ़ा था। ठीक है, उस तरह से। तो ये तो थी हमारी अन्ना सागर लेक। अन्ना सागर लेक अजमेर में है, अर्णोराज ने इसका निर्माण करवाया और बांडी नदी पर बनी है। आगे हम बात करते हैं फॉय सागर लेक। देखिए, अगर इसकी बात करें लोकेशन की, तो इसकी लोकेशन भी है, ये अजमेर के पास ही झील पड़ती है। ठीक है, इसका जो निर्माण है वो इंजीनियर फॉय ने करवाया था। ये अंग्रेजों के जमाने के इंजीनियर थे। ठीक है, अंग्रेजों के जमाने के थे और इन्होंने ही इसका निर्माण करवाया था, फॉय सागर का। ठीक है, ये भी किस नदी पर बनी है, फिर किस नदी से इसका निर्माण हुआ है? बांडी नदी। ठीक है ना। देखिए दोस्तों, हमने इसका अगर निर्माण काल देखें हम तो 1891, इसका निर्माण काल है 1891। हमने जब राजसमंद पढ़ी थी, तो राजसमंद में क्या था कि राजसमंद झील जो है वो फर्स्ट ब्रॉड रिलीफ लेक थी। फर्स्ट ब्रॉड रिलीफ लेक कौन सी थी? राजसमंद। फॉय सागर जो है इट इज द सेकंड ब्रॉड रिलीफ लेक। लेक ऑफ राजस्थान। फॉय सागर इज द सेकंड ब्रॉड रिलीफ लेक ऑफ राजस्थान। ठीक है, ब्रॉड रिलीफ यानी जो जब अकाल पड़ जाता है, यानी कि जब सूखा पड़ जाता है, तो उससे बचने के लिए जो झील बनाई जाती है कि भाई सूखा पड़ने पर पानी की आपूर्ति कहां से होगी, तो उसके लिए एक जो आर्टिफिशियल लेक बनाई जाती है कि भाई जब हमारे यहाँ पर अकाल पड़ेगा, सूखा पड़ेगा, तो हम इस पानी को यूज में ले सकते हैं, या फिर ये जो हमने स्टोर पानी किया इसको हम यूज में ले सकते हैं, उसे कहते हैं ब्रॉड रिलीफ लेक। ठीक है, तो फॉय सागर जो है वो राजस्थान की सेकंड ब्रॉड रिलीफ लेक है। फर्स्ट की बात करें तो कौन सी थी? राजसमंद। ठीक है, अगली झील की हम बात करें तो वो है हमारी 10 नंबर कायलाना। कायलाना, इसकी लोकेशन की बात करें तो इसकी लोकेशन है जोधपुर। इसकी लोकेशन है जोधपुर। दोस्तों देखिए, इसे एक और नाम से जाना जाता है, वो है सर प्रताप सागर लेक। देखिए, कई बार एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए कायलाना की जगह ये वर्ड यूज में लिया जाता है इस झील के लिए, सर प्रताप सागर लेक। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा, सर प्रताप सागर लेक कायलाना का ही दूसरा नाम है। ठीक है,
एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट है जो कि कई बार एग्जाम में पूछी गई है, इट इज द ओनली लेक ऑफ राजस्थान विच इज linked to IGC, इंदिरा गांधी कैनाल। जो हमारे राजस्थान में इंदिरा गांधी कैनाल आती है उससे एकमात्र झील है जिसका पानी कायलाना में जाता है या फिर जो IGC से लिंक्ड हो। एकमात्र झील कौन सी है? कायलाना। तो ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया है। जिस तरह से वो मेल करने वाले आते हैं, सुमेलित किया जाता है कॉलम्स को, ए और बी इस तरह से सुमेल किया जाता है, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, इट इज द ओनली लेक ऑफ राजस्थान विच इज लिंक्ड टू IGC यानी इंदिरा गांधी कैनाल, ठीक है। आगे हम बात करें तो अगली हमारी लेक है कोलायत लेक, ठीक है ना। अगर हम इसके लोकेशन की बात करें तो इसकी लोकेशन वही है बीकानेर में, ठीक है। अगर हम इसके कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो दोस्तों इसका कंस्ट्रक्शन ऐसा माना जाता है कि प्राचीन समय में किसने करवाया था? कपिल मुनि ने। तो इसका जो कंस्ट्रक्शन माना जाता है वो ऐसा माना जाता है कि कपिल मुनि ने करवाया था। अब देखिए इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट एक तो बात है जो कि मैं आपको बारे में बता दूं। हमने जब पुष्कर लेक पढ़ी थी तो हमने पढ़ा था कि दीपदान किया जाता है यहाँ पर कार्तिक मास की पूर्णिमा को, यानी कार्तिक पूर्णिमा को उस पुष्कर लेक में दीपदान किया जाता है और एक मेला लगता है। वैसा ही मेला यहाँ पर भी लगता है कार्तिक मास की पूर्णिमा को। कार्तिक पूर्णिमा, ठीक है ना, यहाँ मेला लगता है, फेयर, ठीक है ना। और क्या होता है? दीपदान किया जाता है। यहाँ पर भी जिस तरह से वहां पर किया जाता था पुष्कर में कार्तिक मास की पूर्णिमा को, उसी तरह यहाँ पर भी दीपदान किया जाता है। देखिए इस मेले के अंदर एक स्पेशल पॉइंट है, याद रखिएगा आप, आपके आर्ट एंड कल्चर के से रिलेटेड है। जो चारण कम्युनिटी है वो पार्ट नहीं लेती है, ठीक है। इसको लेके कुछ अलग तरह की अवधारणाएं हैं, कुछ ठीक है ट्रेडिशंस है, कन्वेंशंस हैं, ठीक है, कि यहाँ पर चारण कम्युनिटी भाग नहीं लेती है इस मेले के अंदर, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस दिन उनकी कम्युनिटी की किसी की डेथ हो गई थी। इस तरह की कुछ लोकल स्टोरीज है, ठीक है। ये रीजन था इसके पीछे, चारण कम्युनिटी यहाँ पर इसमें पार्टिसिपेट नहीं करती है। तो ध्यान रखिएगा कोलायत लेक जो है यहाँ पर जो कार्तिक मास की पूर्णिमा होती है यहाँ पर भी दीपदान कराया जाता है और यहाँ पर जो चारण कम्युनिटी है वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करती है। इसके बारे में एक और चीज ध्यान रखिएगा, इट इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ नदर्न राजस्थान। ये उत्तरी राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, ठीक है ना। आगे हम बात करते हैं अगली झीलों की। तो जैसे हमने ये कायलाना कर ली, कोलायत कर ली, आगे हम बात करते हैं देखो अगली है गजनेर। गजनेर भी कहाँ है? बीकानेर में, ठीक है। गजनेर भी कहाँ पड़ती है? बीकानेर में। इसे कहते हैं, इसके बारे में एक स्पेशल पॉइंट है, इसे कहते हैं पानी का शुद्ध तालाब। पानी का शुद्ध तालाब। इसे ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके चारों तरफ पेड़ उगे हुए हैं, यानी इसके चारों तरफ प्लांटेशन किया हुआ है। जैसे इस तरह से ये झील है तो इसके यहाँ पर चारों तरफ प्लांटेशन किया हुआ है, तो इस वजह से इसे क्या कहते हैं? पानी का शुद्ध, हाँ, पानी का शुद्ध दर्पण यानी मिरर। तालाब नहीं, माफ कीजिए, दर्पण। इसलिए इसे पानी का शुद्ध दर्पण कहते हैं क्योंकि ये एक मिरर टाइप की फॉर्म में बनी हुई है, ठीक है ना। तो इसलिए इसके पानी का शुद्ध दर्पण भी कहते हैं। किसे कहते हैं? गजनेर को। अगली जो झील है वो है सिलीसेड लेक। ये कहां पड़ती है? अलवर में, ठीक है, अलवर में पड़ती है। और ये जो झील है ये किसके लिए फेमस है? फिशिंग एंड
टूरिज्म, फिशिंग यानी मछली पालन की इस झील का प्रसिद्ध है। ये झील जो है मछली पालन और टूरिस्ट यानी पर्यटन के लिए ये झील प्रसिद्ध है और ये कहाँ पड़ती है, अलवर में। ठीक है, देखिए ये तो थी हमारी सारी की सारी फ्रेश वाटर लेक्स, जो भी इंपॉर्टेंट फ्रेश वाटर लेक्स थी और जिनके बारे में हमें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए था वो थी ये सारी। अब इसके अलावा कुछ झीलें और है जिनके बारे में हमें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, थोड़ा बहुत क्या, बस उसकी हमें लोकेशन पता होनी चाहिए, किसी न किसी एग्जाम में कहीं पर पूछी गई है। तो 2-3 वो लेक्स हैं, हम सीधे उनके नाम और उनकी लोकेशन देख लेते हैं और इसी के साथ हमारा जो लेक्स वाला जो टॉपिक है, हमारे राजस्थान की जो झीलें हैं वो कंप्लीट हो जाएगी। तो सबसे पहले है नंद संबंध। नंद संबंध, नंद संबंध कहाँ पड़ती है, नंद संबंध पड़ती है राज संबंध। जिस तरह से इस तरह संबंध है, इसी तरह इसके पीछे भी संबंध है। जो भी झील है संबंध जिसके पीछे है वो वापस कहाँ पड़ती है, राज संबंध में। जैसे राज संबंध झील भी है, ये नंद संबंध भी है। बस एक चीज ध्यान रखिएगा, एक बाल संबंध करके झील है जो कि कहाँ पड़ती है, जोधपुर के अंदर, बाकी सारी राज संबंध में। ठीक है, दूसरी है मानसरोवर, ये पड़ती है सवाई माधोपुर में। मानसरोवर झील राजस्थान में कहां पर है, सवाई माधोपुर में। ठीक है, एक है तालाब शाह झील। ठीक है, तालाब शाह, और एक है चांद बावड़ी। देखिए तालाब शाह तो पड़ती है दौसा में और ये पड़ती है धौलपुर में, सॉरी माफ कीजिएगा, ये दोनों, ये पड़ेगी धौलपुर में, तालाब शाह पड़ेगी धौलपुर और ये पड़ेगी दौसा में। चांद बावड़ी पड़ती है दौसा में और तालाब शाह पड़ेगी धौलपुर के अंदर। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास एक और लास्ट इंपॉर्टेंट लेक बच जाती है जिसके बारे में कई बार पूछा जाता है, वो है पन्नालाल शाह। ये पड़ती है खेतड़ी में, और खेतड़ी कहां पड़ता है, झुंझुनू में। तो देखिए नंद संबंध पड़ती है राज संबंध में, मानसरोवर सवाई माधोपुर, तालाब शाह धौलपुर, चांद बावड़ी दौसा और पन्नालाल शाह पड़ती है खेतड़ी में। ये सब कुछ झीलें हैं जिनके बारे में हमें सिर्फ और सिर्फ लोकेशन के बारे में पता होना जरूरी है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो लेक्स है वो कंप्लीट होता है। इसके साथ हमने राजस्थान के काफी सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं, कवर कर लिए हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अगली क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक, जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए